जय सिया राम दोस्तों। चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ है 4 माह। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय होता है, जो आमतौर पर जुलाई से नवंबर के बीच होता है। इस अवधि को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चातुर्मास का पालन विभिन्न धार्मिक नियमों और व्रतों के माध्यम से किया जाता है। यह समय साधना, तपस्या और भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति विभिन्न नियमों का पालन करते हैं ताकि आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। चातुर्मास के प्रमुख नियम। 1. आहार नियम। चातुर्मास के दौरान आहार के संबंध में कई नियम बनाए गए हैं। सामान्यतः लोग इस दौरान सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मछली और शराब का सेवन वर्जित होता है। कुछ लोग तो इस दौरान केवल फलाहार करते हैं, तो कुछ केवल एक समय भोजन करते हैं। 2. ब्रह्मचर्य का पालन। चातुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना जाता है। विवाहित जोड़े भी इस अवधि में संयम और पवित्रता का पालन करते हैं। 3. उपवास। चातुर्मास के दौरान उपवास का विशेष महत्व है। उपवास विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत और संकष्टी चतुर्थी व्रत। इन व्रतों का पालन व्यक्ति की धार्मिक और मानसिक शुद्धता के लिए किया जाता है। 4. जप और ध्यान। चातुर्मास का समय जप और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। इस दौरान व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान के नाम का जप और ध्यान करना चाहिए। इससे मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। 5. दान और सेवा। चातुर्मास के दौरान दान और सेवा का भी विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य प्रकार के दान इस अवधि में किए जाते हैं। सेवा के कार्यों से व्यक्ति को आंतरिक संतोष और पुण्य की प्राप्ति होती है। 6. तीर्थ यात्रा। चातुर्मास के दौरान तीर्थ यात्रा का भी प्रावधान है। इस अवधि में पवित्र स्थलों की यात्रा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवधि में काशी, हरिद्वार और प्रयाग जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करने का विशेष महत्व है। 7. सत्संग और कथा श्रवण। चातुर्मास के दौरान सत्संग और धार्मिक कथाओं का श्रवण अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस अवधि में भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होता है। 8. स्वच्छता और शुद्धता। चातुर्मास के दौरान स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण करना और अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। इससे व्यक्ति का शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। 9. पंचगव्य सेवन। चातुर्मास के दौरान कुछ लोग पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का सेवन करते हैं। इसे शरीर और मन की शुद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। 10. मौन व्रत। कुछ लोग चातुर्मास के दौरान मौन व्रत का भी पालन करते हैं। मौन व्रत से व्यक्ति की वाणी की शुद्धि होती है और उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। 11. ब्राह्मणों की सेवा। चातुर्मास के दौरान ब्राह्मणों की सेवा और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और उनकी सेवा करना पुण्यदायक माना गया है। 12. गो सेवा। गायों की सेवा चातुर्मास के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। गायों को चारा देना, उनकी देखभाल करना और उनकी पूजा करना पुण्यदायक माना गया है। 13. धार्मिक अनुष्ठान। चातुर्मास के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। यज्ञ, हवन
और अन्य धार्मिक कर्मकांड इस अवधि में किए जाते हैं। इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14 एकादशी व्रत। चातुर्मास के दौरान एकादशी व्रत का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक एकादशी के दिन उपवास करना और भगवान विष्णु की पूजा करना व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है। 15 मंदिर में सेवा। चातुर्मास के दौरान मंदिर में सेवा करना, जैसे कि सफाई करना, दीपक जलाना और भगवान की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। 16 शास्त्र अध्ययन। इस अवधि में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता, रामायण, महाभारत और वेदों का अध्ययन व्यक्ति के ज्ञान और धर्म की वृद्धि करता है। 17 संयमित जीवन। चातुर्मास के दौरान संयमित जीवन जीना चाहिए। अति भोजन, अति निद्रा और अति विलासिता से दूर रहना चाहिए। इससे व्यक्ति का शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 18 पवित्रता की रक्षा। चातुर्मास के दौरान पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के अपवित्र कार्यों से दूर रहना चाहिए। इससे व्यक्ति का आत्मबल और धर्मबल बढ़ता है। 19 अष्टमी व्रत। चातुर्मास के दौरान अष्टमी व्रत का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन उपवास करना और भगवान कृष्ण की पूजा करना पुण्यदायक होता है। 20 विशेष पूजन। चातुर्मास के दौरान विशेष पूजन और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। भगवान शिव, विष्णु और देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 21 नित्य नियम। चातुर्मास के दौरान नित्य नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा, हवन और जप करना चाहिए। इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। 22 मित्रता और सद्भावना। चातुर्मास के दौरान सभी से मित्रता और सद्भावना रखनी चाहिए। किसी से विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन शांत रहता है। 23 तामसिक भोजन का त्याग। चातुर्मास के दौरान तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन वर्जित होता है। इससे व्यक्ति का मन और शरीर शुद्ध रहता है। 24 सरल और सादा जीवन। चातुर्मास के दौरान सरल और सादा जीवन जीना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। इससे व्यक्ति का आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। 25 पवित्र जल का सेवन। चातुर्मास के दौरान पवित्र जल का सेवन करना चाहिए। गंगा जल, यमुना जल या किसी भी पवित्र नदी का जल सेवन करना चाहिए। इससे व्यक्ति का शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। चातुर्मास के ये नियम व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म की ओर प्रेरित करते हैं। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मशुद्धि प्राप्त होती है। चातुर्मास का समय व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।